गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो हमने अभी तक रीड किया कि जो फूड बनाने वाला जो कुक है, पहले उसकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, और उसके बाद फूड की स्टोरेज और परचेजिंग के टाइम स्टोरेज, और उसे स्टोर करते टाइम कैसे उसको स्टोर करना चाहिए, उस समय क्या हमारे अंदर हमारे माइंड में कुछ इम्पोर्टेंट बातें होनी चाहिए, उसके बारे में हमने रीड किया। तो आज हम रीड करेंगे नंबर 3 पॉइंट ऑफ हाइजीन इन किचन। तो किचन की हाइजीन में 2 कॉलम्स आ जाते हैं। नंबर 1 पहले किचन की सफाई, और दूसरा किचन का जो ड्रेनेज सिस्टम है, डिस्पोजल सिस्टम है, उसको सेट करना। तो पहले क्लीनलीनेस इन द किचन। क्लीनलीनेस इन द किचन इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन कंटिन्यूएशन ऑफ फूड। फूड कुक्ड इन एन अनहाइजेनिक kitchen is not fit for consumption. Cockroach, lizards, flies, etc. abound in a damp and dirty kitchen. All these makes the food unhygienic and contaminated in one way or the other way. मतलब किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किचन साफ नहीं होगा तो वहाँ पर जो भी खाना बनेगा वो अनहेल्दी होगा, वो हमारे खाने लायक नहीं होगा। गंदे किचन में कॉकरोच, लिजार्ड्स और फ्लाइज कुछ भी हो सकते हैं। ये सीलन और गंदे किचन में ही मोस्टली होते हैं, और ये फूड को गंदा और अनहाइजीनिक और कंटेमिनेटेड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्लीन किचन डेली टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स अवे। डेली किचन की सफाई करनी चाहिए कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखने के लिए। Few hours of sunlight in the kitchen is needed to remove the dampness besides killing some of bacteria. मतलब अगर थोड़ी धूप लग जाए, धूप आ जाए किचन में, तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और सीलन भी खत्म हो जाती है। किचन एंड इट्स एसोसिएटेड रूम्स शुड बी क्लीन, वेल लाइटेड एंड वेल वेंटिलेटेड। जो किचन है और उसके साथ वाला रूम भी बहुत साफ, हवादार और उसमें अच्छा प्रकाश, मतलब सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। किचन फ्लोर शुड बी स्मूथ एंड इजी टू मेंटेन एंड क्लीन बट नॉट स्लिपरी। जो किचन का फर्श है ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से साफ हो सके, बट स्लिपरी नहीं होना चाहिए। किचन डोर्स एंड विंडोज शुड बी फ्लाई प्रूफ एंड हैंस हैव मैश ऑन इट। तो किचन के डोर और वो जो विंडोज़ हैं वो भी साफ़ होनी चाहिए, और फ्लाई प्रूफ मतलब उन पर नेट लगवा लें ताकि मक्खियाँ वगैरह अंदर ना आ सकें। आल्सो इंश्योर द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इन द किचन विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ये सुनिश्चित करें कि किचन में शुद्ध पानी आए और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी सेट हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है किचन की सफाई में? डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज इन द किचन। जो कूड़ा होता है किचन का, उसको कैसे उसका निकास किया जाए, उसको कैसे दूर रखा जाए बाहर। क्लीन द किचन एंड स्टोर रूम आफ्टर एवरी मील। मतलब हर खाने के बाद किचन की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। थ्रो अवे यूजलेस आइटम्स लाइक पीस ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, पील्स एंड अदर वेस्टेज। कलेक्ट ऑल द वेस्ट इन ए कवर डस्टबिन, अदरवाइज इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे ग्रो इन इट। जो भी किचन में कूड़ा हो उसे एक ऐसे डस्टबिन में रखना चाहिए जो कवर हो, नहीं तो उसमें कीड़े या और जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं। क्लीन द टेबल्स एंड द फ्लोर। किचन में जो टेबल है और फ्लोर है उसको अच्छे से साफ करें। द ड्रेन्स फॉर वेस्ट वाटर शुड बी कवर्ड विद स्ट्रेन्स, अवॉइड स्प्लीज ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ लेफ्ट ओवर इन देम। और जो किचन में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होता है उसके ऊपर जाली लगवानी चाहिए, और ताकि उसमें जो कूड़े के मोटे पीस अंदर ना जा पाए। द वेस्ट इन द डस्टबिन शुड बी एम्प्टीड इन वेस्ट बीन्स। जो डस्टबिन है उसको भी दूसरे वेस्ट बीन्स में साफ डेली करना चाहिए। वॉश द डस्टबिन विद द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्ट इट विद सम डिसइंफेक्टेंट। प्लेस द डस्टबिन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द किचन। और किचन से थोड़ा दूरी पर ही डस्टबिन को रखें, और उस डस्टबिन को भी जो ऐसे सॉल्यूशन से साफ करें जिससे जीवाणु मुक्त हो सके। कीप द ड्रेन एंड क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। ड्रेनेज सिस्टम को भी साफ और विदाउट कीटाणुओं से रहित रखें। किचन शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन
स्टैगनेंट वाटर, खड़े हुए पानी में वहाँ पर जैसे वो मॉस्किटो उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए वहाँ का। तो ये किचन की हाइजीन के लिए। नेक्स्ट, हाइजीन इन कुकिंग। पकाते समय क्या सफाई के लिए होना चाहिए? हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फूड। ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड शुड बी टेकन आउट ऑफ द स्टोर रूम। जितना फूड चाहिए उतना ही स्टोर रूम से लेकर आना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं लाना चाहिए, बाहर लाएंगे तो वो वेस्ट हो सकता है। फूड शुड नॉट बी टच्ड विद हैंड्स इफ इट्स प्रिपरेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द गैजेट्स एंड यूटेंसिल्स। फूड को जितना कम हो सके उतना कम टच करना चाहिए। अगर वो गैजेट्स जैसे मिक्सर है या यूटेंसिल से अगर वो प्रिपेयर हो सकता है तो उसे उसी प्रकार करें। होल्ड द ग्लास फ्रॉम इट्स बॉटम एंड यूटेंसिल फ्रॉम देयर हैंडल्स। गिलास को नीचे से पकड़े, बॉटम से, उसके तले की तरफ से, और बाकी जो बर्तन हैं उनको उनके हैंडल से ही पकड़ना चाहिए। वॉश द फूड थोरोली विद क्लीन वाटर बिफोर वर्किंग। आल्सो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल बिफोर पीलिंग एंड चॉपिंग। हर प्रकार की सब्जियों और फलों को काटने से पहले अच्छे से वॉश करें और फिर उसे काटें। कुक देम इमीडिएटली एंड प्रॉपरली फॉर सफिशिएंट टाइम। कुकिंग किल बैक्टीरिया टू ए लार्ज एक्सटेंट बट सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन रेसिस्ट हाई टेम्परेचर स्टिल सर्वाइव। प्रेशर कुकिंग डिस्ट्रॉय सच बैक्टीरिया, हैंस प्रेशर कुकिंग इज मोर सेफ। तो उसे निश्चित समय तक पकाएं। ये अवश्य है कि पकाने से भोजन के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पकाने से कुछ और बैक्टीरिया उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो प्रेशर कुकिंग मतलब कुकर में पकाने से ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते और वो मर जाते हैं। तो प्रेशर कुकिंग को ज़्यादा सेफ माना जाता है। हाइजीन ऑफ कुक्ड फूड। अब फूड बनाने के बाद उसे कैसे साफ रखें उसके बारे में। It is not possible to consume the food immediately after cooking. Cooked food is often kept for some time. Bacteria can easily grow in cooked food because of more moisture content in it. Hence, keeping food at a low temperature is equally essential as keeping it in neat, clean and covered utensil. ऐसा तो संभव नहीं है कि भोजन पकाते ही वह खत्म हो जाए। पके हुए भोजन को भी थोड़ी देर के लिए रखा जाता है तो उसमें इजीली बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अब मॉइस्चर होता है। तो उसको लो टेम्परेचर में रखना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो सके। कीप फूड इन सच यूटेंसिल इन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइजन्स। ऐसे बर्तनों में फूड को रखना चाहिए कि वो जहरीला ना हो जाए। फूड शुड बी थ्रोन अवे एट द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन ऑफ इट्स गेटिंग स्पॉइल्ड। और अगर हमें ऐसा लगे कि फूड हल्का सा भी खराब होने का हमें अंदेशा हो तो उस फूड को हमें फेंक देना चाहिए। क्लीननेस ऑफ यूटेंसिल। यूटेंसिल्स को साफ रखने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्टली यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन्ड विद हॉट वाटर टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टिकिंग टू देम। सबसे पहले गर्म पानी से वॉश करना चाहिए। क्लीन देम थोरोली विद ए हाई गुड डिटर्जेंट। उसके बाद अच्छे डिटर्जेंट से उन्हें वॉश करना चाहिए। ड्राई देम, और धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाकर उनकी नियत जगह पर पानी से साफ करने के बाद उन्हें रख देना चाहिए। डू नॉट यूज सॉइल टू क्लीन द यूटेंसिल्स एज इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसे पहले के ज़माने में वो मिट्टी का यूज करते थे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं। नेवर वॉश कार्व्ड यूटेंसिल विद ड्राई पाउडर एज इट गेट्स डिपॉजिट इन द डिजाइन। रादर वॉश देम विद द सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इन वाटर। अब जो टेढ़े मेढ़ा कोई यूटेंसिल है तो उसे पाउडर से मत साफ करें, उसको सॉल्यूशन लिक्विड से साफ करना चाहिए, क्योंकि पाउडर वहाँ जम सकता है उस डिजाइन के अंदर। तो इसकी जगह हम अगर सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट यूज वाटर वाला करेंगे तो वो वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाएगा। क्लीन द प्लेस प्रॉपरली वेयर यूटेंसिल हैव बीन क्लीन्ड। जहाँ पर बर्तन साफ किए जाते हैं उस स्थान को भी, उस जगह को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। वॉश एंड ड्राई ब्रशिश, डस्टर्स एक्सेट्रा टू अवॉइड फ्यूल स्मेल, फॉइल स्मेल इन देम। और जिनसे
चीज़ों से हमने जो गैजेट्स यूज किए थे, ब्रश, डस्टर वगैरह, उनको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। हाइजीन ड्यूरिंग सर्विंग, सर्विंग के टाइम उसको कैसे साफ से खिलाया जाना चाहिए। सर्व फूड इन नीट एंड क्लीन यूटेंसिल इन हाइजीनिक सराउंडिंग्स, जहाँ हम खाना खा रहे हों वहाँ पर भी सफाई होनी चाहिए, और जिन बर्तनों में भी खाना सर्व कर रहे हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। डू नॉट टच द ब्रीम्स ऑफ यूटेंसिल विद योर हैंड्स, और खाने को अपने हाथों से छूना नहीं चाहिए। अटमोस्ट केयर इन पर्सनल हाइजीन ऑफ द पर्सन सर्विंग एंड ईटिंग फूड शुड बी एंश्योर्ड, जो खाना सर्व कर रहा है और जो खाना खा रहा है, दोनों ही पर्सन की पर्सनल हाइजीन मतलब उनकी स्वयं की व्यक्तिगत सफाई भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। वॉश योर हैंड्स एंड फीट बिफोर टेकिंग फूड, खाना खाने से पहले अपने हाथ और पैर अच्छे से धोने चाहिए। नेल शुड बी ट्रिम्ड, नेल्स भी कटे होने चाहिए। वॉश योर हैंड्स एंड माउथ नीटली आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर मील, खाना खाने के बाद भी अपना मुंह अच्छे से धोना चाहिए। फ्रॉम द अबव discussion we can conclude that personal hygiene as well as food hygiene is very important for good health। तो इस प्रकार हमने जाना, हाँ, खाना बनाने वाले की पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार जो खाना खा रहा है उसकी भी पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो हमने रीड किए फूड के लिए क्या सफाई में क्या क्या योगदान देते हैं, ये हमें सारा अच्छे से लर्न करना है, ताकि हम अच्छा फूड खा सके, बिल्कुल क्लियर, नॉट कंटामिनेटेड और नॉट अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, थैंक यू।